कोई यदि भक्ति के मार्ग में परिपक्वता को प्राप्त कर ले, अपनी त्रुटियां देखना आ जाए किसी को और अपने आप को तपा ले, अपने आप को रमा ले, जमा ले भक्ति के पथ पर, जमना भी एक बड़ा कठिन है, क्योंकि भक्ति योग का पद बड़ा कठिन है, करने में कठिन लगता है तो बहुत सरल। क्योंकि जब कोई भक्त करना प्रारंभ करता है तो भगवान स्वयं सहयोगी हो जाते हैं। इसलिए प्रारंभ में लगता है कि बहुत कठिनाइयां हैं, क्योंकि आदत हमारी बिगड़ी हुई है, अवक्षण करने की आदत है, उल्टा सीधा व्यवहार करने की आदत है, उल्टा सीधा बोलने की आदत है। इसलिए परमात्मा की रीत जो है वो विशुद्ध है। वहां पर प्रत्येक कर्म का, प्रत्येक शब्द का चयन जो है सोच समझ के करना पड़ता है। हमारे वचनों को से भी किसी को ठेस ना लगे, इस बात का भी भक्त को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सबके अंतःकरण में तो हमारे श्याम सुंदर ही हैं। किसके प्रति हम रोष करें और किससे रूठें, तो इसीलिए सत्कार की भावना भक्त को अपने अंदर स्थायी रूप में बिठा लेनी चाहिए, तब भगवान श्री कृष्ण द्रवीभूत हो जाते हैं। साधक अपनी पूरी शक्ति से, संकल्प से भगवान को मनाता है, लेकिन साधक का यह प्रेम सदा एक तरफा रहता है, यह भी ध्यान देने वाली बात है। उसकी साधना की पूर्ति तब होती है, साधना में तीन चीजें प्रमुख हैं भक्त के साधना में, प्रेम, प्रेमी और प्रियतम। इन तीनों का जब कम्युनिकेशन होता है, मिलन होता है, तब साधना पूर्ति की ओर जाती है। साधक की साधना को जब भगवान स्वीकार करते हैं, प्रेमी का संकल्प तब तक अधूरा रहता है। आप जितना मर्जी प्रेम करो भगवान से, भगवान भी आपसे उतना ही प्रेम करें ये जरूरी नहीं है। सत्यपि भेदापगमेनाथ त्वाहं न मामकीनस्तुम समुद्रो हि तारंगः क्वचन समुद्रो न तारंगः। आदि गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि हे नारायण, निश्चित रूप से आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है। भेद न होते हुए भी भेद यही है कि तरंग ही समुद्र की होती है, समुद्र तरंग का नहीं होता। मैं ही आपका हूं, आप मेरे नहीं हैं। इसलिए आप यदि मुझे स्वीकार कर लो तो मेरी साधना सफल है। मैं चाहे कितना भी प्रेम करता रहूं, जन्मांतर तक मेरी साधना अधूरी है। इसलिए प्रेमी के प्रेम को प्रियतम जब तक स्वीकार नहीं करते, तब तक उसकी साधना अधूरी है। एक तरफा है प्रेम। आप प्रेम को इतना पुरस्कृत कर लो, इतना परिमार्जित कर लो कि भगवान विवश हो जाएं। प्रेमी को लगता है कि देखो मेरी भक्ति इतने सालों से चल रही है, मैं रोज 3 घंटे, सुबह 3 घंटे भगवान के आगे घंटी बजा रहा हूँ, शंख बजा रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में सब उथल पुथल ही मच रहा है। वो भक्ति की तुलना अपने सांसारिक जीवन से करता है, इसलिए उसकी भक्ति सफल नहीं होती। सांसारिक विषयों से वो भक्ति की तुलना करता है। भगवान उसको ऐश्वर्य पूर्ण करना चाहते हैं, वो विषयों को चाहता है। भक्ति से जीव क्या चाहता है कि मैं भक्ति करूं, मेरा कहीं अपमान ना हो, सब जगह मेरा सम्मान हो, मेरे पास किसी चीज की कमी ना हो, लक्ष्मी भी सदा रहे, कोई कष्ट मुझे ना आए, शरीर में कोई रोग ना आए। इस भावना से अधिकतर लोग भक्ति करते हैं। या फिर यूं कहा जाए कि सभी लोग अनुकूल की भक्ति करते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति तो कोई कोई करता है। जय जय श्री राधे। प्रतिकूल की भक्ति करने वाला कोई कोई है, सब अनुकूल की भक्ति करते हैं। तुम्हारे मन का जैसा होगा तो तुम खूब व्रत भी रखोगे, त्याग भी करोगे, तपस्या भी करोगे, भागवत भी सुनोगे, दान पुण्य भी करोगे। विपरीत होने लग जाएगा तो तुम कहीं जाओगे नहीं, घर में सोए रहोगे। जब वे भक्ति करना शुरू करे महाराज, सब संकट हमारे जीवन में तब भी भाई आप ऐसा आंकलन करो। अब भक्तिमान व्यक्ति को तो भगवान पुरस्कृत करना प्रारंभ करते। जैसे ही भगवान की भक्ति शुरू होती है किसी के हृदय में, उसी क्षण से भगवान धोना शुरू कर देते हैं। वो बहुत दिन तक मेला कुचैला पड़ा रहे ऐसा इंतजार नहीं करते भगवान, तब से ही धोना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मेरी तरफ आ रहा है तो खींचना तो पड़ेगा, आने दो।
और फिर जो कष्ट आते हैं जीवन में, यदि प्रेमी को प्रियतम पर पूर्ण विश्वास हो तो भगवान बाहर से तो भीषण कष्ट दिखाते हैं, लेकिन अंदर से शीतलता दिए रहते हैं, घबराहट बिल्कुल नहीं होती, हार्ट बीट इक्वल चलती है, कोई दिक्कत नहीं, विश्वास रहता है कोई बात नहीं, अभी नहीं होगा तो कोई ना कोई इंतजाम हो ही जाएगा। ऐसा परमात्मा के प्रति विश्वास प्रेमी के मन में प्रीत के कारण बना रहता है। अब ये प्रीत को समझना थोड़ा कठिन अवश्य है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसका एक ही मार्ग है, प्रियतम से सच्ची प्रीत हो जाए, जिनके लिए आप कह रहे हो तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलहूं दयामय तुमको मैं कुमति। निवेदन तो रोज हो रहा है कि आप हमारे प्राणों के पति हो, वो विधि बता दो कि आपको मिल जाएं, लेकिन सही में हम उस विधि को जानना चाहते ही नहीं, बस देखा देखी भक्ति हो रही है। इसलिए संत ने कहा कि देखा देखी भक्ति का कबहू चढ़े नहीं रंग, देखा देखी भक्ति का रंग नहीं चढ़ता। तो इसके चरण हैं, प्रथम चरण है पवित्रता। पवित्रता, अपने मन को इतना विशुद्ध कर लो कि कोई भी कलमश उसमें रहे ही ना। फिर आप मंदिर में बैठो ना बैठो, घंटी बजाओ ना बजाओ, पहले तो मन को पवित्र कर लो, फिर एक क्षण भी बैठोगे उतने में ही एक युग के बराबर भक्ति हो जाएगी। मन में किसी के लिए कोई दोष ना हो। अनयश्च दोष गुण चिंतन मासु मुक्तवा, पहले अपने आप को दूसरों के गुण दोषों के चिंतन से मुक्त करो, तभी तो स्वामी का, पति देव का, प्रियतम का चिंतन होगा। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, अन्य विषयों का चिंतन करने वाला मेरा चिंतन नहीं कर सकता। मेरा चिंतन करने वाला फिर किसी अन्य विषय का चिंतन नहीं करता, इसलिए उसका योगक्षेमम मुहाम्यहम, उसकी देखभाल फिर उसका मार्ग मैं सुदृढ़ करता हूं। ये भगवान का वचन है। इसलिए कह रहे हैं कि न मैया वेशित धियाम कामः कामाय कल्पते, जिन्होंने अपना मन अपना प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं, उनकी सांसारिक भोगों की जो आवश्यकताएं हैं वे मेरी चाहना से ही पूर्ण हो जाती है। फिर उनकी चाह संसार के भोगों के प्रति कम हो जाती है और वो असली आनंद को अपने अंदर समझ जाते हैं। इसलिए उनकी जो जो जरूरतें हैं उसको मैं पूर्ण कर देता हूं। फिर वो संसार के चक्र में पड़ते नहीं, पिसने में नहीं आते। जैसे कबीरदास जी कहते हैं, चलती चाकी देख कर दिए कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा नहीं कोई। जो दाना चक्की के पाट के बीच में आ जाता है उसे पिसना ही होता है, वो पिस कर ही बाहर आएगा। एक जन्म रूपी और एक मृत्यु रूपी पाट है इस संसार के अंदर। इसके मध्य में जो भी आया, यानी कि जो जन्मा इस संसार में, उसने उसका पिसना निश्चित है, वो पिस कर के ही निकलेगा, क्योंकि ये दावानल है, भवसागर है नाम इसका। इसलिए लेकिन गुरुदेव जब रो रहे थे तो वहीं उनके शिष्य कमाल खड़े थे। गुरु महाराज रो रहे हैं, शिष्य हंस रहा है। सबने कहा, भाई तुम्हारे गुरु महाराज रो रहे हैं, तुम हंस किस लिए रहे हो? चलती चाकी देख कर दिए कमाल ठठियाए, जो कील से सटा रहे ताको काल न खाए। चक्की के बीच में कील भी होती है, जिस कील के आधार पर चक्की घूमती है। जो दाना उस कील से सट जाता है वो पिसने में नहीं आता, वो ज्यों का त्यों रहता है। तो वो परमात्मा रूपी जो कील है, जिसकी धुरी में ये संसार खड़ा है, जो मध्यस्थता कर रहा है, जो उससे संपर्क कर लेता है, उससे लग जाता है, वो इस जन्म मृत्यु रूपी पाठ से बच जाता है।
वो इसी जीवन में अमरता को प्राप्त कर लेता है। कहिए जय जय श्री राधे।